तो आज इतना अर्जेंट ऑर्डर आया था, 3:30 बजे ऑर्डर आया और 4:30 बजे तक उनको केक चाहिए था। तो हड़बड़ में तो गड़बड़ होती ही है। तो मैंने जल्दी से स्पॉन्ज बनाया और बहुत छोटू सा केक था, हाफ पाउंड से थोड़ा सा कम था ये। मैंने वज़न भी लास्ट में करना भूल गया। उसके बाद में मैंने स्पॉन्ज बनाया और सोची इसको रख देती हूँ ठंडा होने के लिए, तो नीचे आइस रखा और उसके ऊपर डायरेक्ट मैंने जो केक का मोल्ड था उसे रख दिया। अब जब मैं केक निकाली तो देखिए कट करने के बाद में मतलब ये निकला ही मोल्ड से ऐसा टूटा हुआ। उसके बाद में देखिए किस तरह से मैंने इसको बनाया है, बिल्कुल जोड़ जाड़ के। मतलब कि समझ ही में नहीं आ रहा था कि कौन सा लेयर कहाँ रखूँ। और उसके बाद में मैंने किसी तरह इसे सेट कर लिया, देखती हूँ कि क्रीम से कैसे इसको करना है। तो बस पानी में क्रश मिलाया मैंने, पाइनएप्पल फ्लेवर का था ये। तो पानी में पाइनएप्पल का क्रश मिलाया और उसे सोकिंग करी और उसके बाद में अच्छा सा क्रीम लगा दिया और फिर पाइनएप्पल का क्रश लगाया और देखिए ये तो बिल्कुल आधा ही हो चुका था। फिर इसे थोड़ा थोड़ा करके यहाँ जॉइन कर रही हूँ और उसके बाद में फिर से मैंने यहाँ पे इसे अच्छे से सोक कर दिया, क्योंकि सोक करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और ये मेरी ननंद की सहेली का ऑर्डर था, उनको अपनी भाभी के लिए चाहिए था, बर्थडे था। तो बहुत ही कम समय में मुझे ये तैयार करना पड़ा और आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा ये। तो किसी तरह से मैंने इसके लेयर को सेट किया और इसका जो फर्स्ट ऊपर का जो रहता है वो हमें सबसे नीचे वाला लेयर करना पड़ता है। मुझे जल्दी जल्दी में समझ भी नहीं आया कि कहाँ मैं क्या रखूँ, और वो लेने भी आ चुकी थी, केक को बैठी हुई थी और मैं बना रही थी, कंप्लीट कर रही थी। और जब जल्दी कुछ काम करना होता है तो मेरा हाथ तो लगता है कि बिल्कुल रुक ही गया है। तो बस मैंने किसी तरह से इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करना चाहा। बहुत कुछ इसमें ख़ास तो नहीं कर पाई, लेकिन हाँ मुझे तो बहुत ही पसंद आया था ये केक। तो इसका क्रम कोटिंग मैंने नहीं किया, डायरेक्ट ही इसको थोड़ा सा क्रीम लगा के ऐसे क्रम कोट किया। उसके बाद में मैंने इसे फ्रीज़ में नहीं रखा सेट होने के लिए, क्योंकि बिल्कुल टाइम ही नहीं था, बैठी भी हुई थी और उनको लेट हो रहा था घर जाने के लिए। तो यहाँ पे बीच में देखिए थोड़ा सा गैप आ गया। अगर सिर्फ क्रीम लगाती यहाँ पे ना तो इस साइड डाउन हो सकता था केक। तो थोड़ा सा क्रम को मैंने उसमें ऐसे दबा दबा के अच्छे से घुसा दिया और उसके बाद में उसके ऊपर मैंने क्रीम से ऐसे कोट कर दिया। तो इस तो किसी तरह हो गया। अभी ठंडक का सीज़न था, अगर गर्मी होता तो शायद मुश्किल होती। तो किसी तरह से भी मैंने इसे कंप्लीट किया। और जब भी ऑर्डर आए तो आपको बिल्कुल कैंसिल नहीं करना है। अगर आप होम बेकर हैं तो आपको अपनी जो एक्टिविटी होती है इसी वक्त दिखाने का होता है, क्योंकि अगर लंबा टाइम मिले एक दिन पहले तो हम बहुत कुछ पहले करके रख सकते हैं। मैंने जैसे ही ऑर्डर आया तो जल्दी से, और उसके पहले इससे पहले मुझे सैंपल देना था प्लम केक का, तो वो मैं तैयार कर रही थी, उसे बेक करने के लिए रखा था और बीच में इतनी देर लाइट गोल हो गई, मेरा वो प्लम केक भी नहीं बन पाया था और लाइट गोल हो गई बैटर तैयार करके। आपको ये वीडियो कल मिलेगी इंशाल्लाह। तो उसके बाद में मैंने जल्दी से उसे बेक करके और इसे बेक करने के लिए रखा। और आपने पहले देखा ही क्या क्या गड़बड़ हुई। मैंने गरम, अगर आपका जो बेस है तो बहुत ही मुश्किल होती है, अगर गरम में आप इसे कट करेंगे लेयर तो बहुत ही मुश्किल आएगी। तो किसी तरह से इसे मैंने थोड़ा सा फाइनल लुक दे दिया, अच्छा से फिनिश कर दिया था इसको। और उसके बाद में पाइपिंग बैग में थोड़ा सा एक साइड में मैंने पर्पल कलर डाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं था। अगर मैं क्रीम में कलर ऐड करती तो थोड़ा फ्रीज में रखना होता उसको। तो मैंने पाइपिंग बैग में ही इस तरह से किया और वाइट ही रहने दिया, इसमें कोई कलर नहीं मिलाया। वैसे पाइनएप्पल फ्लेवर का था तो येलो कलर देना था मुझे, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं वो नहीं कर पाई। और ये भी इतना ही खूबसूरत लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊं। तो वो बैठी हुई थी, मैंने उनसे पूछा ये वाइट स्प्रिंकल इसमें छीट दो या फिर ये कलरफुल वाले, तो उनको समझ में नहीं आया था। तो मेरी ननद ने ही बोला कि ये कलरफुल आप दे दीजिए। तो बस यहाँ लिख दी थी भाभी, क्योंकि वो अपनी भाभी के लिए बनाई थी और भाभी ही लिखने के लिए वो उन्होंने बोला था। तो यहाँ पे बर्थडे का मैंने एक टैग लगा दिया और भाभी लिख के, और ये मेरा केक कंप्लीट हो गया। तो आपको कैसा लगा मेरा ये केक का डिज़ाइन और मेरे ये केक के पीछे की स्टोरी, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक
पहले पहुँचेंगी। तो जिनका ये केक था उनको मैंने बता दिया कि वीडियो में सारा कुछ आपको देखने की मिलेगा कि केक के अंदर का राज क्या है, मतलब कि किस तरह से मैंने इसको सेट किया है वो आप वीडियो में देख लेंगी। तो मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।